आज के मुख्य चीफ गेस्ट हमारे आदरणीय और सम्माननीय लामा जी को आए और हमें विस्तार से आंदोलन के विषय में बताएं और जो भी मन में शंकाएं हैं उनको दूर करते हुए इस आंदोलन को आप लेके चले। हमारा पूरा संघ आपके साथ है। लामा साहब। सर्वप्रथम आज के सभा के सभाध्यक्ष इसी साथ में हमारे पीपी सिंह जी, भंते अश्व घोष महाथेरो जी, भंते विजय घोष जी, भंते चंद्रकीर्ति महाथेरो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हमारे ट्रस्टी चेयरमैन चंद्रमोदी पाटिल जी, समता सैनिक दल के हमारे मित्र सुनील सारीपुत्र जी, प्रकाश दार्शनिक जी, मुंबई से आए हुए हमारे घनश्याम जी, इसी प्रकार से शंकर जी और राम बाबू जी, ये समस्त हमारे इस हॉल में उपस्थित जितने भी हमारे उपासक उपासिका भिक्षु सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 13 तारीख है, 13 जुलाई। नोएडा में मीटिंग रखी गई। जैसे आप जानते हैं, जैसे 100 दिन कंप्लीट हुआ, हमने ऐलान कर दिया कि अब मैं देश में घूमूंगा, असलियत क्या हो रहा है वहां पर बोध गया। अभी मैं बैठ के देख रहा था। अभी मैं आने से पहले पूना में मीटिंग थी कल। बोध गया में प्रशासन इतनी दबाव दे रही है कि हमको परमिशन भी नहीं दे रही है। 2 महीने से झेल रहे हैं, 2 महीने से। तो हमने प्लान किया 10 तारीख जो वर्षों बाद शुरू हो रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन से, उससे पूर्व 1 जुलाई को बोध गया में एक सभा रखी गई और हमने कहा था सिर्फ बोध गया के लोग ही आए। देखिए, अच्छे लोग भी हैं। एक उपासक, हालांकि बुद्धिस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं, ही इज नॉट बुद्धिस्ट। उन्होंने कहा लामा जी बारिश होगी, आप मेरा हॉल यूज कर सकते हैं। हालांकि 80,000 रुपये है इसका, आप 1 पैसा मत दीजिए। हमने 20,000 रुपये दिया, 20,000 दिया, लेकिन उन्होंने कहा फ्री कीजिए क्योंकि बारिश का सीजन है। हमको ये भी मालूम थी कि प्रशासन परमिशन नहीं दे रही थी बाहर में। बड़ा हॉल, लगभग 1000। किसी को बुला रहे हैं क्या? बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। तो हमने कहा था कि खाली बोध गया के रहे, और बोध गया से लगभग 12 गांवों से 1000 से खच भरा था उस दिन, सिर्फ बोध गया के थे। एक हमारे बुद्धिस्ट संगठन है गगन मल्लिक फाउंडेशन। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं गगन मल्लिक फाउंडेशन, उनके संस्थापक गगन मल्लिक जी, पहचानते ना आप लोग? लामा जी, मैं भी आना चाहता हूं, स्वागत है। क्योंकि जब धरने स्टार्ट किया था तब हम लोग ने एक प्रिंसिपल बनाया था, कोई भी धरने में आएगा वो हमारा आदमी है। और अभी तक किसी को मैंने बोला नहीं कि आप चले जाइए यहाँ से, आपका जरूरत नहीं है। मैंने किसी को भी नहीं बोला अभी तक, आज के डेट तक नहीं बोला। वो आए, सतीश दास जी आए, जो आए, खचाखच भरा हुआ था। और काफ़ी सफल मीटिंग हुई और मेरे को खुश इसलिए लग रहा था
कम से कम ये धरने के कारण बिहार के विशेष करके बोध गया के बोध जाग गए हैं, इसमें खुशी था। इसलिए वहां पर लगभग 8 गांवों में धरने शुरू कर दिए 10 तारीख से। आप लोग ने देखा होगा शायद फेसबुक में। 8 गांव में 2 गांव को एक दिन के बाद धमकी लगा दिया गया, और जिससे हमारी लड़ाई है, जिससे हमारी संघर्ष है, वो डायरेक्ट कुछ नहीं करती है तो 3% है तो, लेकिन कभी भी डायरेक्ट कुछ काम नहीं करती है। हमारे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है और हम चित्कार करते रहते हैं 85%, 15% चला रहा है 85%, 85%। गगन मल्लिक जी आए, हमने सबको आइए, सब आइए, आज भी आइए। सिंपल प्रिंसिपल है, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, सिंपल रखता हूँ। आए, और मैं फेसबुक व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। आपने देखा होगा 2 महीने में एक भी प्रतिक्रिया हमसे आपको नहीं मिलेगी। यहाँ प्रश्न की बौछार तो बहुत इजी प्रश्न कर रहे थे। अभी 3 प्रश्न सुना यहाँ पर उद्घोषक महोदय से, बहुत इजी प्रश्न है, क्योंकि उसमें तो मोबाइल में मेरा सब कुछ है, प्रमाण है। उससे पूर्व ऐसा प्रश्न था, उसको पार कर गए। एक प्रश्न था, मेरा चेहरा आपके तरह मेरा चेहरा नहीं है, मेरा चेहरा एक जापानीज की तरह है, एक चाइनीज की तरह है। वो चैलेंज थी। हिंदी बेल्ट में किस प्रकार से काम करेंगे, वो दूसरा चैलेंज। क्योंकि हमारे क्षेत्र में, माइंड मत कीजिए, तथागत बुद्ध को ज्यादा मानते हैं, अंबेडकर को इतना, क्योंकि हमारे वहां छुआछूत नहीं है। तो हिमालयन बेल्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो भी चैलेंज, वो पार कर चुके हैं। हमारे बड़े बड़े रिपोर्ट से बोलता है आकाश लामा तो अंबेडकरवादी हो गया, वो चैलेंज पार कर चुके हैं हम। 2 साल पहले पार कर चुके हैं। कोई कह रहा है ये लामा तो वहां पर लामा कब्जा करेगा, खेराबादी को भगा देगा, वो भी पार कर चुके हैं। कोई नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर ये लामा बनना चाह रहा है, या तो बीटीएमसी का मेंबर बनना चाह रहा है, वो सब चैलेंजेस। तो आपका प्रश्न तो बहुत छोटा है जिन्होंने किया था वीडियो पर। तो मैं गगन मल्लिक का एपिसोड से मैं देखा, एक इंदौर के व्यक्ति आए थे धरने स्थल में, उन्होंने विलास खरात का मैसेज दिखाया, बड़ा मैसेज लिखा है, आकाश लामा और गगन मल्लिक आरएसएस का एजेंट है। लामा जी कुछ बोलिए। हम बोला चुपचाप अपना काम कीजिए। हमारा धम्म हमको सिखाता है जानो छानो, और हम लोग जानता है और मान भी लेता है, फेसबुक में डाल भी देता है। लामा इतना हिम्मत रखता है कि आंखों में आंखें मिलाकर आज भी मैं बोध गया में प्रशासन के साथ बात कर सकता हूं और हमारे लोगों के बीच में बात कर सकता हूं, आपका एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, इतना हिम्मत रखता है। तो कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जब 2015 में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाया गया, इसका मेन मुख्य कारण था हम लोग बंगाल में सीमित थे। बंगाल में बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी। 70 साल में कई संगठनों ने कोशिश की। मेरा उम्र 40 साल का था।
और मैं छोटे से सोचता था सामाजिक काम में कि धम्म काम में, हमारी धम्म के काम में युवा क्यों नहीं आते, युवा लोग। मैं देखता हूँ बुद्ध विहार जाता हूँ तो 60 प्लस खाली आता है, माइंड मत कीजिए, 60 प्लस ही आते हैं। सब काम कर लिया, उसके बाद बुद्ध विहार चलो। और जस्ट मैं उल्टा देखता था चर्च में, मुसलमानों के मस्जिद में छोटा सा बच्चा भी बाइबल पकड़कर या कुरान पकड़कर जा रहा है। तो हमने इसीलिए 40 साल की उम्र में मैंने नौकरी छोड़ा था। जब दिमाग काम करेगा, शरीर काम करेगा, तब काम करेंगे धम्म के लिए। तो इसी बीच में ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया गया और एक सीनियर ऑफिसर है जम्बू लामा जी को प्रेसिडेंट रखा गया। हालांकि हमने संगठन बनाया था, मैं प्रेसिडेंट बैठ सकता था, लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है संगठन बनाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हम लोगों ने पहले अध्ययन की बंगाल में छुट्टी क्यों नहीं हो रही है, तो पहले बहुत संस्थाओं ने कोशिश किया, लेकिन हमने पाया अलग अलग प्रकार से किए थे 70 साल में। तो सभी संगठनों को जोड़ने का कोशिश किया और एक कमेटी बनाई गई, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। और बंगाल में 76 मीटिंग किए। 19 मार्च में हम लोग ने शांति रैली का ऐलान किया, 430 मेमोरेंडम कलेक्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री को दिए। देखिए, रणनीति और कूटनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रणनीति और कूटनीति बोली नहीं जाती, ओपन नहीं बोली जाती है। तो मुख्यमंत्री से मिलकर हम लोग ने दिए। मैं गोरखा कम्युनिटी से आता हूं, आपको मालूम होगा बंगाल में गोरखालैंड का इशू है। गोरखालैंड मतलब बंगाल को काटना, और वह बंगाल में बंगाली लोग साउथ बंगाल में है और हम नॉर्थ बंगाल में हैं, दार्जिलिंग क्षेत्र में, वहाँ पर गोरखा लोग ज़्यादा है। तो अभी भी उस परिस्थिति में एक कूटनीति करके हम लोग ने किए और मुख्यमंत्री को बोला। मुख्यमंत्री कलकत्ता में बोले नहीं, हम कालिम्पोंग में आएंगे। उनके साथ काफ़ी सारा हुआ। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी रिजल्ट होता है कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, सबकी भूमिका होती है। बाईचुंग भूटिया तो वो टीएमसी में थे। अगले दिन ही मुख्यमंत्री ने बुद्ध जयंती का छुट्टी घोषित किया। तो हम बारंबार करते हैं, ये जो सक्सेस हुआ था ये हमारी एकता के लिए हुई थी। एकता के लिए, किसी एक व्यक्ति आकाश लामा के लिए या ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण नहीं हुई थी। सबकी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री को क्या कहा था, अब मैं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री ने एक, उनका अरूप विश्वास बोल के एक मंत्री है, उनको भेजा था। हमारे नॉर्थ बंगाल में बुद्धिस्ट थोड़ा ज़्यादा है, भूटिया, लेप्चा, शेरपा, गुरुंग, इस प्रकार से बहुत है, टिबेटन, बरुआ। हमने एक ही चीज़ अरूप विश्वास को कहा, यदि बुद्ध जयंती छुट्टी देंगे आपको बुद्धिस्ट सेंटिमेंटल वोट देगा। इतना बोला था, मैं आज के दिन बता रहा हूं। और मैं इतना प्रण करता हूं 2025 के अंदर महाबोधि महाविहार मुक्त करके दिखाएंगे। मैं आपके सामने बोल के बता रहा हूं। कई सारी रणनीति होती है, बोली नहीं जाती है। हमने शुरू दिन से कहा था शांति ही क्रांति है, शांति ही। तो उसके बाद 2018 से हम लोग ने इस इशू के लिए काफी अध्ययन किए, क्योंकि हमारे बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने बनाया हुआ संगठन है। हमारे उधर रिम्पोचे, बड़े बड़े रिम्पोचे, हिज होलीनेस दलाई लामा, इतने होते हुए, और सबसे बड़ी बात किरण रिजिजू जी, जो अपना जो बुद्धिस्ट मंत्री है बीजेपी। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।